आज हम बात करेंगे पशुपतिनाथ व्रत के बारे में। वैसे तो काफ़ी लोगों ने यह व्रत के बारे में बताया है, जिसमें कि शिव महापुराण में पशुपतिनाथ व्रत का पूरा विवरण विधि विधान सहित मिलता है। और पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को बताया भी है और इसके बारे में समझाया भी है कि किस प्रकार से, किस विधि से पशुपतिनाथ व्रत किया जाता है और पशुपति व्रत से हम किस प्रकार से अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो यहाँ पे हम ये बताना चाहेंगे कि कुछ ऐसी सावधानियाँ और कुछ ऐसी मनोकामनाओं के बारे में जिनको कि आप पूरा कर सकते हैं और सावधानियाँ जिनके कारण आपका पशुपतिनाथ व्रत पूर्ण नहीं होता है। आपको लगता है कि हम व्रत कर रहे हैं लेकिन हमारी ये मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, तो उसका कारण क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अगर न्यायोचित कोई आपकी और उचित मनोकामना है जो प्रकृति के अनुसार जो है उचित है, वह मनोकामना अप्राकृतिक नहीं है, तो ऐसी कोई मनोकामना नहीं है इस ब्रह्मांड में जो कि पशुपति व्रत का 3 अनुष्ठान करने पर आपकी वह मनोकामना पूर्ण न हो जाए। और यह जो अनुष्ठान होता है, जहाँ तक आप लोगों ने भी जाना होगा कि इसमें 5 सोमवार का अनुष्ठान किया जाता है। विधि विधान पूर्वक प्रत्येक सोमवार को बाबा का पशुपतिनाथ के रूप में पूजा अर्चना, धूप दीप नैवेद्य पंचामृत इत्यादि के द्वारा विधिवत किया जाता है। और जो जातक यानी जो करने वाले लोग हैं, वह सोमवार के दिन उपवास, बाबा के नाम का उपवास भी रखते हैं और जिसमें उन्हें उपवास में जो भी फलाहार का प्रयोग करते हैं अथवा जो तरल पदार्थ लेते हैं, उसमें नमक का प्रयोग वर्जित होता है, इसलिए नमक का प्रयोग उसमें नहीं करना चाहिए। और इसमें हम ये बताना चाहेंगे कि दूसरे समय में यानी कि जो प्रदोष काल का इसमें पूजन विधि बनाया गया है, प्रदोष काल के पूजन विधि में आपको वहाँ पे दीपक लगाना होता है, जिसमें आप भगवान शिव के मंदिर में जाकर के अपनी मनोकामना को बोलते हुए दीपक प्रज्वलित करते हैं और 6 दीपक आप लेके जाते हैं, जिसमें से 5 दीपक आप वहाँ पे प्रज्वलित करते हैं और 1 दीपक ला करके अपने घर पे दरवाजे पे घर में जाते समय दाहिने हाथ की तरफ जो चौखट पे उस दीपक को प्रज्वलित करते हैं। यह सदैव ध्यान दें, जो दीपक आप लगाते हैं उसके नीचे आप फूल, चावल, मतलब कुछ न कुछ वहाँ रख करके ही दीपक को उस पर रख करके आपको प्रज्वलित करना चाहिए। और ये तो शाम की पूजा होती है, जिसमें आप बाबा को केवल प्रसाद यानी भोग लगाते हैं। जो भी फल अथवा जिस प्रकार का भी भोग लगाएं आप, वह आपका जो भोग है वह खंडित नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से सुबह के पूजन में अगर बेलपत्र अर्पित करते हैं
5 प्रकार के गुलाल अबीर से अगर उनका श्रृंगार करते हैं अष्टगंध भस्म के द्वारा और आरती पूजन साथ में भोग लगाते हैं, तो इन सब चीज़ों में जो चीज़ें, जैसे कि अगर आप चावल चढ़ाते हैं तो वो खंडित नहीं होना चाहिए, बेलपत्र चढ़ाते हैं तो वो खंडित नहीं होना चाहिए। तो इसी प्रकार से दोनों समय का पूजन बाबा का बड़े ही दिव्य भव्य श्रृंगार के साथ करना चाहिए। और जब यह 5 सोमवार आपका पूरा होता है तो 5वें सोमवार के दिन आप एक श्रीफल यानी कि नारियल बाबा के मंदिर में दक्षिणा के साथ में चढ़ाते हैं शाम के पूजा के समय। सारी विधियां वैसे ही होती हैं। इसी से संबंधित आने वाले वीडियो में जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।